जिम के लिए कोई गाइडलाइन क्यों नहीं निकाला जा रहा? जब सारे सेक्टर्स के सुरक्षा के नियम बनाए जा सकते हैं तो हमारे जिम बिजनेस के लिए सुरक्षा के नियम क्यों नहीं बनाए जा सकते? 1.5 साल से हमारा आर्थिक स्थिति जो भी सेविंग था वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है और हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि हम लोग का सेविंग जो है वो जीरो एक माइनस में जा रहा है। आज तक तो किसी को प्रॉब्लम आया नहीं सर, बट अभी ये कोविड टाइम हम लोग को फील हो रहा है सर कि ये कोविड हम ही लोगों के जिम से ही हो रहा है, ये वायरस जिम से ही निकल रहा है, ऐसा हो गया है सर। और पिछले 1.5 से 2 साल से कंप्लीट क्लोज है, जो भी हमारी सेविंग्स थे वो अब जीरो के समान आ गई है। योगा के बारे में बताया तो योगा हम ही लोग में आते हैं, जिम लाइन में आते हैं, फिटनेस में आते हैं, बट इसके कारण न्यूज़ सुनने को मिल जाएगा कि वो जिम वाले ने खुदकुशी कर ली या वो फिर वो ट्रेनर्स ने अपने आत्महत्या कर लिया आर्थिक तंगी के कारण। भारतवर्ष में कभी भी कोई भी जिम से कोरोना का केस अभी तक नहीं पाया गया। हर स्टेट के लड़के आगे बढ़ेंगे मगर पटना नहीं, हर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जाता है, बगैर जिम वाले बॉडी बिल्डर्स लोग को रोका जाता है। जिम का कोई आइडिया नहीं है सरकार को, तो हमारे जैसे एक्सपर्ट जो हमारे जिम से जुड़े उनको बुलाकर हमसे सलाह ले सकती है कि जिम को कैसे सुरक्षित तरीके से खोला जा सकता है। पिछले 1.5 साल से जो हालत इन लोगों का है, सोच लीजिएगा अगर हमारे ओनर्स जो उतना पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं एक जगह पे, अगर उन लोगों का ये कंडीशन है तो हम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। कह रही है कि इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, तो जिम का सेक्टर ही तो बंद किया हुआ है, तो इम्यून सिस्टम कहाँ से बढ़ेगी। खुला हुआ है तो जिम भी खोलना चाहिए क्योंकि वो फिटनेस से रिलेटेड है और फिटनेस से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। अभी मैं खड़ा हूं डीएम ऑफिस के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर खड़े हैं। मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि आज जिम बिहार के जिम ऑनर्स और ट्रेनर वेलफेयर के द्वारा एक रिक्वेस्ट लेटर जो कि डीएम को दिया जाने वाला है और इनकी क्या मांग है, क्या सरकार से चाहते हैं, चलिए यहाँ के जो जिम ऑनर्स हैं उनसे पूछते हैं। क्या मांग है, आप लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट लेटर क्यों लेकर आए हैं? आज पूरे बिहार के जिम ऑनर और ट्रेनर की तरफ से जो हम लोग रिक्वेस्ट लेटर लेकर आए हैं उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम सभी की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से लगभग देखा जाए तो सभी सेक्टर्स को ढील दी गई, छूट दी गई एक गाइडलाइन के तहत, बट कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों हमारे जिम के जो सेक्टर है, हमारा जो जिम का बिजनेस है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए आम आदमी के लाइफ के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, फिट रखने के लिए, फिर भी उस सेक्टर को हमेशा से दबा के रखा गया, शोषित किया गया कह सकते हैं। और कारण चाहे जो भी हो साइंटिफिक हम लोगों को आज तक नहीं पता चला। हम लोग यही चाहते हैं, आज जो हम लोग रिक्वेस्ट लेटर देने आए हैं कि अब जो है हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि ना ही अब जिम का किराया बचा हमारे पास, क्योंकि अभी तक 1.5 साल से अपने सेविंग्स को जो भी था इधर उधर से खा रहे थे, पिछले 3-4 महीने से कर्ज में भी आ गए। कई ऐसे हमारे जिम से जुड़े हुए लोग हैं, वो ऑनर्स भी और ट्रेनर्स भी, जो किराए के मकान में रहते हैं, कई महीनों का किराया नहीं दे पाए। कई ऐसे लोग हैं जो बच्चों का फ़ी नहीं दिया और उनको उनके व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया है, आप पता कर सकते हैं। तो अब ये है कि गाइडलाइन पे गाइडलाइन आ रहा है तो जिम के लिए कोई गाइडलाइन क्यों नहीं निकाला जा रहा? जब सारे सेक्टर्स के सुरक्षा के नियम बनाए जा सकते हैं तो हमारे जिम बिजनेस के लिए सुरक्षा के नियम क्यों नहीं बनाए जा सकते? आप 25% के आदेश पे खोल दीजिए, आप अल्टरनेट डेज का आदेश देकर खोल दीजिए। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसके कि सरकार चाहे तो बना सकती है। अगर जिम का कोई आइडिया नहीं है सरकार को, तो हमारे जैसे एक्सपर्ट जो हमारे जिम से जुड़े उनको बुलाकर हमसे सलाह ले सकती है। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं बिहार जिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पे अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। विकास कुमार थे, इनका कहना है कि कोई भी प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू 50% के अकॉर्डिंग जिम को खोला जाए, क्योंकि जो आर्थिक तंगी है पूरे भारत के हर एक सेक्टर जो कि इस बार कोरोना काल में इफेक्टिव हुए हैं। और भी कुछ लोग हैं और भी जिम के ऑनर हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या समस्याएं आ रही है, आप क्या कहना चाहते हैं। ये जो है सेफ जिम, सेफ ट्रेनर्स, सेफ फिटनेस इंडस्ट्री, आप देख सकते हैं हर एक जो जिम ट्रेनर्स हैं वो कुछ न कुछ स्लोगन लेकर आए हैं और ये प्रतीत कर रहे हैं कि इन्हें कितनी तकलीफ़ है और इस कोरोना काल में ये कितने तकलीफ़ में। क्या आप कहना चाहेंगे? सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारे भी फैमिली है, हमारे ही सदस्य हैं, हम लोगों का भी घर खर्च होता है, ठीक है। तो एक जिम का जो रेंट है वो अलग हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग के ऊपर अपने फैमिली का लाइबिलिटीज़ है, हमारे बच्चे हैं, दूध का खर्च है, घर का गैस का खर्च है, कुछ भी है। तो हम लोगों का और पिछले 1.5 से 2 साल से कंप्लीट क्लोज है, जो भी हमारी सेविंग्स थे वो अब जीरो के समान आ गई है। अब हम लोग का ऐसा हालत हो गया कि हम लोग मरनासन की स्थिति में आ गए हैं।
अगर हम लोग पे ध्यान नहीं दिया गया तो कल को कुछ कहीं से भी कुछ आपात न्यूज़ सुनने को मिल जाएगा कि वो जिम वाले ने खुदकुशी कर ली या वो फिर वो ट्रेनर्स ने अपने आत्महत्या कर ली आर्थिक तंगी के कारण। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो एक प्रॉपर गाइडलाइन के तहत, चाहे वो 25% हो 50% हो, ठीक है, एक खोलने का हमें एक अनुमति दिया जाए, ठीक है। और हम लोग एक्चुअली जिम में सारे सामान ऑलरेडी पहले से ही कुछ डिस्टेंस पर रखे रहते हैं, 1.5 फीट 2 फीट के डिस्टेंस पर रखे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और इस जिम में जो भी लोग आते हैं वो एक पार्टिकुलर मेंबर ही आते हैं, ठीक है। ऐसा बाजार के नहीं है कि कोई भी उठ के चला आया। तो हम विशेषज्ञ कहते हैं कि जो जिम में जो एटमॉस्फेयर होता है कि अगर कोई जो भी प्रॉपर जिम होता है उसमें पूरा पैक रहता है, एसी चलता है, तो उसमें अगर कोई भी एक भी संक्रमण आता है तो सारे लोगों को संक्रमण में डाल सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि हम लोग भी जिम में पूरे सैनिटाइज और देखभाल के साथ ही जिम ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जहाँ तक बात रही कि संक्रमण केस तभी आएगा जब हम लोग उनको इनवाइट करेंगे, ठीक है। हम लोग के पास मेजरमेंट करने के लिए, फीवर मेजरमेंट करने के लिए मशीन होता है, ठीक है। इक्विपमेंट्स भी काफ़ी डिस्टेंस पे रहती है। तो इसको देखते हुए हम लोग यही आग्रह करेंगे कि हम लोगों के भी परिवार है, लाइबिलिटीज़ है, उन लोग पर ध्यान देते हुए हमारा भी जो काम व्यवस्था 1.5 साल से बंद हो चुका है उसको खोलने का आदेश दिया जाए, ताकि हम लोग भी आर्थिक स्थिति को अपने मजबूत कर पाएँ। क्योंकि 1.5 साल से हमारा आर्थिक स्थिति जो भी सेविंग था वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है और हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि हम लोग का सेविंग जो है वो ज़ीरो, एक माइनस में जा रहा है। तो अब हम लोग करें तो क्या करें, इसलिए हम लोग ये आग्रह लेकर आए हैं कि हम लोग की इंडस्ट्री को भी देखा जाए और बचाया जाए। इसलिए सेफ ट्रेनर के लिए जी परिचय अपना? वासिफ इमाम, योर फिटनेस फर्स्ट। योर फिटनेस फर्स्ट से थे और भी जिम के ऑनर हैं, उनसे पूछते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। आपका? देखिए सर, जैसे कि ओनर हमारे जितने भी जिम के जितने भी पटना में जिम है, बड़े से लेके छोटे तक सबको रेंट भरना है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है ना, तो हम लोग कहाँ से दें रेंट? सबसे पहली बात, रेंट कहाँ से दें? अर्न होंगे तभी ना हम लोग दे पाएंगे। जिम बंद कर दिए, बहुत सारे इश्यूज आ गए। अभी आप देख सकते हो सरकार ने योगा के बारे में बताया, तो योगा हम ही लोग में आते हैं, जिम लाइन में आते हैं, फिटनेस में आते हैं। बट इसके कारण है ना, जिम लाइन को प्रॉब्लम है। हम लोग बट कोरोना के हिसाब से, हम लोग सोशल डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग जिम लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और रेयर केस वाले स्टूडेंट आते हैं, कोई भी उठ के नहीं आ सकता, रेयर केस। जो हमारे पर्सनल पीटी होते हैं, जो भी हम लोग के ट्रेनर होते हैं, वो लोग गाइडेंस देते हैं, ध्यान देते हैं। और एक ही आवर से, उससे ज़्यादा नहीं, 45 मिनट से ही हम लोग ट्रेनिंग देते, उसके बाद दूसरे क्लास के दूसरे बैच के लड़के लोग आते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना कि जिम लाइन को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, स्पोर्ट्स को हमेशा आगे नहीं बढ़ा। पहली बात तो ये पटना है, पटने वाले को तो आगे बढ़ने नहीं देते। दुनिया के हर स्टेट के लड़के आगे बढ़ेंगे, मगर पटना नहीं। हर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जाता है, मगर जिम वाले बॉडी बिल्डर्स लोग को रोका जाता है। अभी आपने जो एप्लीकेशन देना, जो लेटर देना, आपने डीएम ऑफिस में जमा कर दिया? ये अभी हम लोग के जमा होने वाले हैं, सारे लोग ने साइन कर चुके हैं। अब सारे लोग वहाँ पे बट डीएम सर का वेट कर रहे हैं, आएंगे तो हम लोग आज मिल के जाएंगे। हम लोग किस जिम से? ग्लोबल जिम के सीनियर ट्रेनर हूँ मैं, रौनक जैक। आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली मैं तो एक जिम ट्रेनर हूँ CFS से, क्रॉसफिट से, ठीक है। और ये हमारे सर जो हैं, ये लोग फिर भी ओनर हैं। मेरा एक सवाल है कि जो भी विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि कोरोना से वही लोग लड़ सकते हैं जिनके इम्यून सिस्टम मजबूत हो। आप क्या कहना चाहते हैं इम्यून सिस्टम पे? आपका सवाल सही है, बट मुझे नहीं लगता कि जिम सेगमेंट में जो भी लोग आते होंगे, फिटनेस से बेहतर होगा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना किसी भी तौर पे अगर देखा जाए, ठीक है। और जहाँ तक सर्वाइवल का बात है, जब हमारे ओनर्स हैं अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो हम लोग तो फिर भी ट्रेनर हैं, हम लोगों का हाल क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। पिछले 1.5 साल से जो हालत इन लोगों का है, सोच लीजिएगा अगर हमारे ओनर्स जो इतना पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं एक जगह पे, अगर उन लोगों का ये कंडीशन है तो हम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा, ये आप सोच लीजिए। जी, मैं अविनाश कुमार हुआ, RS फिटनेस स्टार फिटनेस जिम से, अनिशाबाद। कहा जाता है कि जैसे कि आप लोग का जो जिम है, तो देखा जाता है कि वो ज़्यादातर बंद ही रहता है, बंद कमरे के टाइप से रहता है, जिसमें कहा जाता है कि बंद कमरे में वायरस फैलने का ज़्यादा ये
डर रहता है क्योंकि वेंटिलेशन नहीं हो पाता है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं अपना? वो चीज़ के लिए सर हम लोग पूरा जो होता है प्रोटोकॉल वो फॉलो करते हैं। जो एजुएशन वो बॉडी वहाँ जो टेम्परेचर होता है वो लोग हम लोग एक लेवल तक मेंटेन करते हैं, एसी से एग्जॉस्ट फैन से। ऐसा नहीं है कि वो एकदम क्लोज होता है। बहुत सारे लोग ऐसे जो करते हैं जिनको स्टमक का प्रॉब्लम हो, सांस लेने में दिक्कत हो, वो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं। आज तक तो किन्हीं को प्रॉब्लम आया नहीं सर। बट अभी ये कोविड टाइम हम लोग को फील हो रहा है सर कि ये कोविड हम ही लोगों के जिम से ही हो रहा है, ये वायरस जिम से ही निकल रहा है, ऐसा हो गया है सर। आज के डेट में सर ये हाल हो चुका है कि हम लोग फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली इतना वीक हो चुके हैं कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आने वाले कुछ समय में हो सकता है सर निगेटिव आप लोगों को सुनने के लिए हम लोग को मिल जाए। ये कंडीशन है सर, अब जिम का रेंट हम लोगों से नहीं जुट रहा है। जिम उठा के हम ले कहाँ जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। घर चलाए या अपना पॉकेट में कुछ भी, अगर कोई भी मेडिकल इशू हो जाए तो हम लोग कुछ मतलब इंटरनली इतना वीक हो चुके हैं, टूट चुके हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बस सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को ज़िंदा रहने दिया जाए। लग रहा है कि हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है, इस तरह हम लोगों के साथ किया जा रहा है सर। आप किस जिम से हैं? जी RS स्टार फिटनेस अनिशाबाद। जहाँ तक अभी मालूम है कि अभी कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सरकार का रही है, WHO का भी गाइडलाइन है कि अभी लापरवाही नहीं बरतना। ऐसे में आप लोग का जो डिमांड है कि जिम हम लोग को खोलने दिया जाए, क्या इसका मतलब क्या इस पर कहना चाहिए? सर जैसे सरकार कह रही है कि इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, तो जिम का सेक्टर ही तो बंद किया हुआ है, तो इम्यून सिस्टम कहाँ से बढ़ेगी लोगों में? तो जिम हम लोग को बहुत 1.5 सालों से बंद है, तो इसलिए जिम को है हम लोग के कुछ 25%, 50% या फिर जितने भी एक गाइडलाइन के साथ खोला जाए। जिम में थर्मल स्कैनिंग भी होता है, प्रॉपर सैनिटाइजर करके मेंबर्स, लिमिटेड मेंबर को बुलाया जाता है, तो बाहर से लोग उसमें आने का कोई दरकार ही नहीं है। यही सर हमारा कहना। बहुत दयनीय स्थिति हो गया सर। जिम का रेंट है, 5 स्टाफ रहते हैं मिनिमम, छोटे जिम में, बड़े जिम में 10 स्टाफ होते हैं सर, सभी को सैलरी देना, बहुत दयनीय स्थिति हो गया है। हम लोग का एकदम अकाउंट जो है एकदम ज़ीरो हो गया है, बैलेंस। अपना परिचय दे दीजिए और किस आप जिम से हैं? कमला फिटनेस जिम, अमित कुमार वहाँ के ऑनर हैं। कि जो आप आए हैं DM ऑफिस में, तो क्या पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जिम को खोलना जाना चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ खुला हुआ है, तो जिम भी खोलना चाहिए, क्योंकि वो फिटनेस से रिलेटेड है और फिटनेस से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमारे मतलब अच्छा रहता है इम्यूनिटी सिस्टम, ये सब। और बाकी सारा चीज़ खुला हुआ है, पूरा रश है, पूरा क्राउड है, तो जिम भी खुला है। जिम में तो लिमिटेड मेंबर्स आते हैं, 30-40 मेंबर्स आते हैं पूरे दिन में, तो सही है, खुला रहना चाहिए जिम। जहां सरकार कह रही है कि जिनकी इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगी, जो फिट रहेंगे, वही कोरोना को मार दे सकते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि फिटनेस इंडस्ट्री तकरीबन 1.5 सालों से आर्थिक तंगी से गुजर रही है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है, यहाँ पे बिहार के तमाम बड़े जिम के जो ऑनर्स हैं और साथ में ट्रेनर वेलफेयर के लोग यहाँ पर खड़े हैं। वजह ये है कि आज ये एप्लीकेशन है जो कि DM ऑफिस में सबमिट करने वाले हैं और इनका कहना ये है कि कुछ न कुछ गाइडलाइन निकाल के फिटनेस इंडस्ट्री को खोल दिया जाए, चाहे वो 25% हो, 50% हो, कर इसे फिटनेस इंडस्ट्री को खोल दिया जाए। वजह यह है कि ये इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है, रेंट नहीं दे पा रहे हैं लोग, क्योंकि इनके भी बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, फीस हैं, तमाम तरह के इनकी भी जो सुविधाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा, टाइम बताएगा कि सरकार कितना संज्ञान लेती है इससे, जितने भी इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया इस पर कितना सरकार संज्ञान लेती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैमरामैन मुकर्रम आलम के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 पटना।